हेलो दोस्तों। तो अब आज हमने एक सही फैसला लिया है। और वो फैसला क्या है कि हमने ईगो मैन जो हमारे साथ था उसको अलविदा बोल दिया है कि अलविदा दोस्त, ईगो कुछ ज़्यादा ही होगी थी। हाँ तो दोस्तों, अब हम निकल लिए हैं हुंदर से, और अब हम जा रहे हैं सीधा पेंगोंग। आज हमारा नाइट स्टे पेंगोंग में होगा और पूरे पेंगोंग को हम सर्वे करेंगे, घूमेंगे मस्ती से, क्योंकि आज हम एक कैद से आज़ाद होकर के एक उड़ते हुए पंछी की तरह जा रहे हैं, जिसमें ना किसी की कोई ईगो है। जहाँ दिल करेगा वहाँ रुकेंगे, जहाँ दिल करेगा वहाँ जाएंगे। उसमें हम दोनों में से किसी को भी ईगो नहीं है अभी, क्यों कि हम मस्ती करने के लिए आए, घूमने के लिए आए हैं। हमारे पीछे पुलिस नहीं लगी हुई, और हर बात पे हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। क्यों डिपेंड नहीं है? क्योंकि खर्चा हम अपने जेब से कर रहे हैं, किसी से लोन नहीं ले रहे, कोई हमारा खर्चा नहीं उठा रहा। तो हम अपनी आज़ादी को ख़त्म कैसे करें? हम अपनी आज़ादी ख़त्म नहीं कर सकते। हम अपने मस्ती से चलेंगे, हमारा दिल करेगा वहाँ जाएंगे, हम किसी की दबाव में नहीं रहेंगे। आगे रोड थोड़ा सा ख़राब आ रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो मैं सुनील को अभी इसीलिए रोका था कि भाई देख के चलना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर वगैरह बहुत ज़्यादा ऐसे हैं और बाइक अगर स्लिप हुई तो कंफर्म है कि चोट ज़रूर लगेगी। इसलिए सुनील ने भी मेरी बात को क्यों इंटरकॉम से कनेक्टेड है हम शुरू से ही। और आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई एक तो नुकसान मेरा वहाँ खरदुंगला से पहले हुआ था कि हमारे पीछे पुलिस लगी हुई थी इतनी स्पीड में। मतलब क्या है कि हमें कब रुकेगा कब भगाएगा कोई पता नहीं चल रहा। तो वहाँ तो मैंने खोया था अपना चश्मा। और हुंदर में इसके डिस्टरबेंस करने से जो हम दोनों के पास माइक लगा हुआ था, आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हम आपस में माइक से बातें करते हुए जा रहे थे, तो एक माइक हमारा हुंदर में गुम हो गया। अब वो गुम कैसे हुआ है वो हम किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वो माइक मेरे हेलमेट के अंदर था और दूसरा माइक सुनील के हेलमेट के अंदर था। तो जो सुनील के हेलमेट के अंदर माइक था वो तो मेरे पास आ गया, लेकिन जो मेरे हेलमेट के अंदर माइक था उसकी खाली वो क्लिप मेरे हेलमेट में लगी हुई मिली, माइक नहीं मिला। तो आज वन वे ही रिकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि भाई दोनों हम बात करते हुए नहीं जा रहे। हाँ, इंटरकॉम पे कनेक्टेड हैं, वो मेरी सारी बातें सुन रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी बातें मेरी सुन रहा है, और वो मुझे बता भी रहा बीच बीच में कि हाँ ऐसा है वैसा है, मगर हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि आज अभी एक ही माइक से हम अपनी कमेंट्री करेंगे। तो रास्ते आप देख ही रहे हैं, काफ़ी लंबा एरिया है जो लगभग डिस्टर्ब है, मतलब ऑफ रोडिंग रास्ता है वो। और इसमें मैं सभी राइडर्स भाइयों को कहना चाहूँगा कि भाई कई जगह तो बहुत ही ज़्यादा इशू है कि वहाँ बाइक चलाना महाभारत हो जाती है। तो बिल्कुल आराम से आप घूमने के लिए आए हैं तो आनंद लें, चोट ना खाएं, और बिल्कुल आराम से उन रास्तों से निकालें जहाँ के काफ़ी डेंजर है। रोड बिल्कुल ही आप देख रहे होगे सुनील की क्या हालत हो रखी है, और सुनील के लिए मेरी भी ये हालत है। तो अभी आप देखते रहो, इसका बढ़िया से आनंद लो। और मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि भाई वीडियो को देख करके अपने कमेंट ज़रूर करें कि वीडियो कैसी लगी हमारी, क्योंकि आज हम खुशी से पागल हो चुके हैं आज।
क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब थे। सामने कुछ और राइडर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये भी राइडर्स हैं, ये भी ग्रुप हैं जिनके अंदर एक मतलब खुशी का माहौल होता है। घूमने जा रहे हो, ये नहीं है कि भाई क्या नाम है हम घूमने जा रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत आती है कुछ अगर गलत साथी मिल जाए तो। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं। आज हम बिल्कुल आज़ाद पंछी की तरह से उड़ रहे हैं। ना उसकी ईगो डिस्टर्ब हो रही है, ना मेरी ईगो डिस्टर्ब हो रही है। आगे आगे मेरा फाइटर पायलट उड़ रहा है और बिल्कुल बहुत मस्त बाइक चला रहा है। मुझे भरोसा नहीं था कि भाई बिल्कुल नया राइडर जो पहली बार राइड पे आया है वो मतलब इतनी मस्ती से बाइक चला सकता है। तो ये एक अचीवमेंट है और जितने भी नए राइडर्स हैं उनके लिए भी एक ये अचीवमेंट है। नए राइडर के लिए सीख भी है कि भाई कोई भी राइडर है ना छोटा बड़ा नहीं होता। शुरुआत कहीं ना कहीं से किसी न किसी को करनी पड़ेगी। अगर उसको राइडिंग करनी है तो शुरुआत कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में उसको करनी पड़ेगी। और भाई जो डर के घरों में बैठे रहेंगे वो इतिहास कभी नहीं लिखते। तो आज मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल खुले दिल से कि पहली बार इतनी लंबी राइड और वो भी फर्स्ट राइडर जिसने कभी भी कोई भी छोटी मोटी कोई भी राइड नहीं की है और वो पहली बार में ही इतनी लंबी राइड कर रहा है तो उसने राइडिंग के इतिहास में बहुत बड़ा कदम उठाया। और मैं उसको बिल्कुल तहे दिल से शाबाशी देता हूँ कि बिल्कुल ही उसने कोई भी गलती ना करते हुए और हर जगह मेरी बात को मानते हुए वो चल रहा है और राइडिंग भी इतने मस्त तरीके से कर रहा है। जैसे मैं उसको गाइड कर रहा हूँ वैसे ही वो चल रहा है। कहीं भी उसने एक दो बार उसने छोटी मोटी गलतियाँ की स्टार्टिंग में, देखो होती हैं, सभी से होती हैं, कोई प्रो राइडर नहीं होता। और लाइफ में कोई भी बंदा अपने आप को ये समझने लग जाए कि मैं ही हूँ तो मैं तो भाई कभी किसी की रुकती नहीं है। तो हाँ देखो अभी कितना डेंजर मोड है, बट क्या है मैं उसको सिर्फ इतना ही बोला देख के, और देख के चलते ही देखो उसने कैसे पैर नीचे करके और अपनी सेफ्टी पहले फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे रेते टाइप में है जो कि स्लिप करती है बाइकें। ये दिखाई दे रहा होगा आपको। वो मेरी पूरी बातों को सुनता हुआ जा रहा है, बीच बीच में मुझे बढ़िया बढ़िया डायलॉग भी मार रहा है वो मुझे डायलॉग मार रहा है बढ़िया मस्त। क्योंकि आज वो उसके डायलॉग मैं आपको सुना नहीं सकता क्योंकि एक माइक नहीं है हमारे पास। तो अभी हम मस्ती से चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा सफ़र आज मतलब आज का हमारा जो सफ़र चल रहा है ना वो बहुत खुशी से चल रहा है। और बढ़िया हम रास्ते में रुकते हुए चल रहे हैं, चाय नाश्ता कोई इशू नहीं। इसका जो दिल करेगा वो खाएगा, ये नहीं कि नहीं यही खाना है। तो भाई हम अपनी मर्ज़ी का खाना खाएंगे, हम अपनी मर्ज़ी से रुकेंगे, हम किसी की दबाव में नहीं आए हुए यहाँ पे, ठीक है। और ये सभी के लिए है, जो अपनी जेब से पैसा खर्च करके जाता है वो किसी के दबाव में राइडिंग करे तो मैं उसे राइडर नहीं मानता, ठीक है। अरे अपनी आज़ादी है, आज़ादी से जीने का हर आदमी को अधिकार है। ये नहीं कि भाई मैं खाना मेरी मर्ज़ी से खाओगे, नहीं खाओगे तो मेरी ईगो हर्ट हो जाए। जहाँ मैं रुकूंगा वहीं रुकना है। अगर तुम लोगों ने मुझे बीच में डिस्टर्ब किया तो मेरी ईगो हर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हें कैसे होटल में रुकना है वो भी मेरी मर्ज़ी चलेगी। ये थोड़ा सा काफ़ी डिस्टर्ब, मतलब लगभग आज हमें 7वां दिन है और हम बहुत ही डिस्टर्ब हो चुके थे 6 दिन में। मतलब ये हम इतने पक चुके थे कि अब है ना हमारे अंदर अब और सहन करने की शक्ति नहीं बची थी। हेलो दोस्तों,
अभी हम हैं शौक वैली में, और शौक वैली कैसी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस साइड का नज़ारा, और ये शौक वैली का व्यू पॉइंट है। यहाँ तक बनाया हुआ है ये पूरा, ये नज़ारे देख लो। ये लास्ट व्यू पॉइंट है शौक वैली का। ऐसे ये पूरा सेम। हाँ तो दोस्तों, अब हम यहाँ से चले हैं शौक वैली से आगे। तो मैं कह रहा था कि भाई बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मैं इस वीडियो के माध्यम से, ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ अपने राइडर भाइयों के लिए, कि कभी अगर उनको कोई गलत साथी मिल जाए और इस तरह की एक्टिविटी आपको दिखाई दे, तो मेरा ये कहना है कि आप उसे तुरंत अलविदा कह करके और अपनी राइड का आनंद ले। जो साथी है वो ना तो हमारे साथ रुक रहा है, अलग रूम ले रहा है, अलग खाना खा रहा है, हमारी लेटरिन में क्या पड़ा हुआ है उसको बदबू आती है। अरे भाई तू अपने कमरे में लेटरिन में जा, हमारी लेटरिन के क्यों सूंघ रहा है तू। उसके बावजूद हमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वो सिम नहीं लेने दे रहा था, कि नहीं सिम क्या करोगे खरीद के, ताकि हम उस पर डिपेंड रहें। तो हमने वहीं से क्यों, हम काफ़ी उससे शुरू से ही पकते हुए आ रहे थे, तो हमने अपना खुद का डिसीजन लिया और हम दोनों ने अलग अलग सिम लिए। और उसके बाद हमें नेटवर्क यहाँ मिला, हम अपने परिवार से लगातार संपर्क में रहे, बातें करते रहे। और उसके बावजूद एक समस्या और है उससे पहले, कि जब बार बार हमें एक बोल रहा था कि भाई जहाँ भी रुकेंगे वहाँ होटल के अंदर वाईफाई मिल जाएगा, वहीं से बात करना। वहाँ पे अगर हमने वाईफाई मांग लिया तो मेरी इंसल्ट करवा दी तुम लोगों ने। अगर हमने वाईफाई मांग लिया तो इंसल्ट उसकी हो गई। दूसरी चीज़, हम अपने माँ बाप से बात कर रहे हैं, परिवार से बात कर रहे हैं, तो भी उसकी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परिवार वालों को बोलने की तमीज़ नहीं है, तुम्हारी हरियाणवी भाषा में बोलते हो। अरे भाई ये लद्दाख राइड पे हम आए हुए हैं, अपने माँ बाप को इंग्लिश का कोर्स करवाने के लिए नहीं आए हुए, हम यहाँ घूमने आए हुए हैं। और इस राइड के लिए हम अपने माँ बाप की भाषा या अपने परिवार की जो भाषा है या हरियाणवी जो कल्चर है, जो भाषा है, हम उसको कैसे छोड़ दें। एक राइड के लिए हम अपने माँ बाप को बेंचो इंग्लिश के उसमें वो कोर्स करवाएंगे क्या। मतलब हर बात पे है ना, उसको डिस्टरबेंस हो रहा था, क्योंकि कुछ ना कुछ वो उसके दिमाग में कुछ गलती चल रहा था, जिसको छोड़ कर के वो मतलब अपनी ही धुन में चल रहा था। ना उसको हमारे से कोई मतलब था, ना उसको ये मतलब था कि हमारे साथ में एक नया बंदा आया हुआ है। दूसरा मतलब जितने भी उसने एक्टिविटी इस राइड के दौरान की है इस पिछले 6 दिन में, आज हमने उसको अलविदा कह दिया है। पिछले 6 दिन में जितनी भी उसने एक्टिविटी की, उसमें मतलब हर पॉइंट पे मैं बताता हुआ चल रहा हूँ कि इस बंदे ने, मुझे ये कन्फर्म हो चुका था कि ये बंदा जो मेरे साथ नया लड़का आया हुआ है राइड पे, जो फर्स्ट टाइम राइड कर रहा है, और ये आगे आने वाले समय में एक प्रो राइडर बनेगा। उस जैसे राइडरों को है ना, ये बता देगा कि प्रो राइडर किसको बोलते हैं। और इसको मैं एक लीडर भी बनाऊंगा जो लीड कर सके, क्योंकि अभी आपको दिखाई दे रहा होगा
ये आगे मुझे लीड कर रहा है, बट क्या है, मैं इसको गाइड कर रहा हूँ तो ये मुझे लीड कर रहा है। क्यों इसी से लीड इसलिए करवा रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में ये एक बहुत ही अच्छा लीड करने वाला राइडर बनेगा और बिल्कुल हर एक राइडर को अपने साथ लेके चलेगा। ये अभी आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये अभी लीड ये मुझे कर रहा है, मैं इसके पीछे चल के वीडियो बना रहा हूँ। और राइडर्स जो आ रहे हैं वो स्पीड में जा रहे, जाने दे इसको। सिर्फ इतना ही बोला, तू अपनी मस्ती में चल। हम मस्ती में घूमने के लिए आए हैं, हम कोई रेस नहीं कर रहे यहाँ पे, ना हमारी कोई रेस लगी हुई है। हम एंजॉय करने आए हैं, एक नई उसको देखने के लिए आए हैं। कहीं भी बाहर जाते हैं तो हर आदमी सोचता है कि भाई हम एंजॉय करें, वहाँ का क्या कल्चर है, रहन सहन कैसा है, वहाँ का व्यवहार कैसा है, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। ये नहीं कि भाई क्या नाम है, वहाँ जा कर के हम अपनी ये दिखाएं कि नहीं तुम तो मेरे उस पर चलोगे, मैं जैसे बोलूँगा वैसे करोगे, मैं जहाँ रुकूँगा वहीं रुकोगे, मैं जो कुछ खाने के लिए बोलूँगा वो खाना तुमने खाना पड़ेगा, तुम्हें मैं स्मोकिंग नहीं करने दूँगा, तुम्हें मैं ड्रिंक नहीं करने दूँगा, ड्रिंक करोगे तो मुझे एलर्जी है, स्मोकिंग करोगे तो मुझे एलर्जी है, तुम्हारे माँ बाप से बात करोगे या परिवार से बात करोगे उन्होंने हरियाणवी भाषा में बात की तो मुझे एलर्जी है। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए भाई एलर्जियाँ इतनी बढ़ चुकी थी कि अभी वो भी बोल रहा है, इशारा करके गया सुनील अभी, कि भाई ज़्यादा ही कुछ एलर्जियाँ होगी थी। इसलिए अगर कोई ऐसा बंदा आपके साथ में भी कभी गलती से भविष्य में आ जाए, ये सिर्फ राइडर्स के लिए बता रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कि अगर गलती से आपके साथ भी कोई ऐसा बंदा आ जाए तो भाई उसको फर्स्ट में ही अलविदा बोल देना, वरना वो पूरे सफ़र का कल्याण कर देगा। हाँ हाँ दिखाता रहे, तू हाथ दिखाता रहे। वो मेरे को इशारे कर रहा है कि भाई हाँ वो आप सही कह रहे हो। तो भाई इसलिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने दम पे जा रहे हो ना, तो भाई बिल्कुल किसी के उसमें मत आना कि भाई मैं ही मेन हूँ, कोई मेन नहीं होता। ठीक है, अपने अंदर अगर काबिलियत है, हुनर है, तो आप खुद भी एक मेन हैं। कोई आपको मिसगाइड करता है तो उसे छोड़ दो। सोलो राइड बहुत बढ़िया है। आपके पास अगर सुविधा है, अपना फ़ोन है, और ख़ास करके लद्दाख साइड में अगर राइड के लिए जाते हो तो सबसे पहले मेरा आपसे यही निवेदन है कि भाई एक अलग से सिम ले लो। मैं जिसमें आपको बताऊंगा कि मैक्सिमम लद्दाख के अंदर एयरटेल का मैक्सिमम जगह पे नेटवर्क है। कुछ जगह पे एयरटेल का नहीं है, वहाँ BSNL का है। और तीसरे नंबर पे जियो का है। जियो का तो कुछ ही पॉइंटों पे है। मैक्सिमम जितने लद्दाख की साइट है, पूरा ये जो लद्दाख का पैच है, इसमें एयरटेल का कनेक्शन चालू रहता है और मैक्सिमम जगह पे इसका नेटवर्क है। तो सबसे पहले आप एयरटेल की सिम श्रीनगर से ही ख़रीद लो, जो कि लगभग 450 रुपये लेते हैं। वो 1 महीने का उसमें पैकेज देते हैं और अनलिमिटेड कॉल है, और डाटा भी मेरे ख्याल से पर डे 1 GB का डाटा है उसमें। तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे साथ बीता वो आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए सावधान रहें, क्योंकि सावधानी हटी और भाई दुर्घटना घटी। तो ये दोस्त और राइडर्स हैं जो यहाँ रुके हुए थे, ये भी अपनी मस्ती में एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो अब हम भाई आज आज़ादी से राइड करते हुए अब हम पेंगोंग पहुँचेंगे, और पेंगोंग पहुँचने के बाद आज जो हम खुश हैं, यानी कि खुशी किस चीज़ की है
कि आज हमें आज़ादी मिल गई है और अब हम पेंगोंग वाले उस पे पैस पे चढ़ चुके हैं। और अब मैं सुनील को यही बोल रहा हूँ भाई कि क्या हो गया, क्या क्या रह गया, गलत ले लिया क्या? अरे गलत नहीं है भाई, यही रास्ता है। हाँ ठीक है, तो वही कह रहा हूँ भाई, आज़ादी मनाएंगे हम अपनी और बढ़िया ड्रिंक लेंगे पेंगोंग पहुँचने के बाद। क्यों कि थकावट भाई कुछ तो शारीरिक थकावट थी और कुछ मानसिक थकावट भी बहुत ज़्यादा थी। तो आज हमारी मानसिक थकावट तो अभी ख़त्म हो गई है, अब शारीरिक थकावट है उसे हम ख़त्म कर लेंगे अपनी मंजिल पे पहुंच करके। और अब हम पेंगोंग लेक पहुंच गए हैं, तो देखते हैं अभी ये कहाँ रोकेगा। क्योंकि मैं इसको बोला कि पेंगोंग लेक के, क्योंकि हमने काफ़ी वीडियो में देखा था कि पेंगोंग लेक के स्टार्टिंग में नहीं रुकना, उससे आगे की तरफ जाना, कोई गांव है वहाँ पे और वहाँ से व्यू बहुत बढ़िया आता है लेक का। तो मैं इसको यही बोला हूँ कि भाई अब खींच के चल, आगे थोड़ा सा और लेंगे और वहाँ जा कर के फिर हम कोई होम स्टे वगैरह देखेंगे। क्योंकि लेक कोई छोटी जगह तो है नहीं, ये काफ़ी लंबी चौड़ी लेक है। तो अब मैं इसको यही कह रहा हूँ कि भाई तू अभी सिर्फ आगे की तरफ चल और वहाँ कोई बढ़िया सा होम स्टे देख करके रुकेंगे आज और मस्ती से अपना टाइम पास करेंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, कोई भड़क नहीं। हाँ लेक दिखा दे लेक, ये लेक है। तो भाई सुनील लेक की तरफ इशारा करके बोल रहा है ये पेंगोंग लेक है और बता रहे हैं भाई। आज अफसोस तो हो रहा है बेचारे को, उसकी भी बढ़िया वीडियो बन रही थी, हमारा माइक गुम होने की वजह से तो उसकी आवाज़ अभी नहीं सुनाई दे रही है। अब की बार मैं उसको मैं लीड लगाऊंगा और उसको माइक दूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो, कि हम फिर दोबारा से आपस में उसमें, वैसे इंटरकॉम से तो कनेक्टेड है, ये बातचीत चल रही है, लेकिन क्या है वो वीडियो के अंदर उसकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। जो पहली वीडियो थी उससे पहले उसको उसमें लगा हुआ माइक, तो उसकी आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रही है, वो भी अपनी बातें वीडियो के माध्यम से बता रहा था। तो हम काफ़ी दूर आ गए हैं पेंगोंग, ये बहुत लंबी चौड़ी है। तो कोई गांव है, उस गांव में आके ये शायद एक नीचे भी गांव है और ये रहा, यहाँ भी वो होम स्टे बने हुए हैं और आगे चलने के लिए बोल रहा। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। वो जगह देखो जहाँ पे वो उसकी शूटिंग हुई थी ना, हाँ वहाँ, वो लोकेशन देखना, वो पता चल जाएगा, तो वहाँ रुकेंगे हम। और आगे है मेरे ख्याल से, हाँ नहीं हाँ ये तो है, ठीक है होम स्टे तो है, लेकिन आगे इन होम स्टे पे नहीं रुकना भाई, आगे चल। क्योंकि हम रुकेंगे वहाँ पे, देखो मेरे ख्याल से वो आगे की तरफ दिखाई दे रहे, वो एरिया है शायद। आगे 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 चल, यहाँ नीचे नहीं उतारना, सीधा चल। हाँ कोई गांव है, मेरे को अभी दिमाग से उतर रहा है, क्योंकि हमने उसने सुनील ने मैप लगाया हुआ था उसका, मेरक ऐसा ही कुछ गांव का नाम है। और हम देखते हैं कहाँ रुकेगा। इसी के ऊपर अभी इसी के ऊपर पूरा लोड डाल रखा है, कमांड इसी के हाथ में। हाँ अब तो लीडर है भाई, कमांड इसी के हाथ में दे रखी है अभी। और अब ये मस्ती से बाइक चलाते हुए जा रहा है। कुछ राइडर्स यहाँ पे अपनी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और वो, हाँ आगे कुछ नज़र आ रहा है। चल देख, चलता रहे तो देखते हैं कितना क्या हिसाब किताब बैठता है, उसी हिसाब से चेक करेंगे, देख के चलना पर, क्योंकि
मोड़ पे खास करके सावधानी रखना, क्योंकि एकदम से मोड़ पे ना यहाँ का जो लोकल जो गाड़ी है ना वो स्पीड में आती है और वो एकदम से टर्न लेती है। तो अपने लेफ़्ट साइड को मेंटेन करके रखना। हाँ हाँ, और ज़्यादा कच्चे में नहीं उतारना, क्योंकि कच्चे में है, रोडी टाइप में है, उससे क्या है बाइक स्लिप हो सकती है। रोड पे ही रखना। जब दूर तक का क्लियर दिखाई देता है तो सेंटर में चलो, और जैसे कोई गाड़ी गुड़ी आती है या कोई पीछे से या आगे से कोई गाड़ी आती है तो ये जो वाइट पट्टी है ना, इस वाइट पट्टी से नीचे नहीं करना, क्योंकि इस वाइट पट्टी से नीचे तेरे को दिखाई भी दे रहा होगा ये रोडियाँ हैं, बीच बीच में रोडियाँ और भी आ रही है, तो उस पर देख करके चलाना। बाइक स्लिप नहीं होनी चाहिए। वैसे हम ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहे हैं, 60 की स्पीड में चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इतनी। और भाई बुलेट मोटरसाइकिल है तो ये इन चीज़ों को मानती नहीं है, इसके लिए नॉर्मल चीज़ें हैं ये, समझे। एक रॉयल सवारी है, रॉयल इनफील्ड, और भाई ये नहीं मानती। लद्दाख का हमने मैक्सिमम पैच कर लिया है, अभी एक दो जगह बची हुई है, वो भी हम करके ही जाएंगे। तो रॉयल इनफील्ड है भाई, इसका मुकाबला नहीं है। और हमने मैक्सिमम देखा भी है कि लद्दाख के अंदर जितने भी जो रेंटेड बाइक हैं वो सारी की सारी रॉयल इनफील्ड की हैं। कुछ हिमालयन हैं, कुछ स्क्रैम वगैरह हैं, इस टाइप की बाइकें हैं यहाँ पे। और स्टैंडर्ड, क्लासिक और भाई बाकी जो मीटियोर वगैरह हैं, ये कम, मीटियोर भी है बट स्टैंडर्ड और क्लासिक यहाँ बहुत कम है। तो हमारे साथ क्लासिक लेके आया हुआ बंदा, और देख लो मस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं आया। मेरे को भी थोड़ा सा इशू आया था एक बार, मेरे बैरिंग टूट गए थे ले के अंदर, तो मैंने उसी टाइम भाई उससे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, तुरंत जा करके ले उसके अंदर मैंने अपने वो डलवा लिए थे बैरिंग नए। क्योंकि रास्ते में भाई कोई भी चीज़ है, गाड़ी चलेगी तो छोटा मोटा नुकसान भी होगा, तो उसको ऑब्ज़र्व करना हमारा काम है। और समय पे बाइक का मेंटेन रखोगे तो बाइक भी आपको मंजिल तक पहुंचा देगी, ठीक है। अगर उसको मेंटेन नहीं करोगे तो जगह जगह ठोकरें खाओगे। और यहाँ लद्दाख के अंदर एक चीज़ और है कि लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर तक है ना, आपको बाइक वाला नहीं मिलेगा, कोई भी रिपेयरिंग वाला या कोई और उसका, या तो सर्विस सेंटर है इसका ले के अंदर। उसके बाद हमें रास्ते में कहीं ले से चलने के बाद अब पेंगोंग तक पहुंच गए हैं। छोटी मोटी शॉप्स तो हैं जो नॉर्मल छोटे मोटे काम कर सकती है, बाकी वो भी 1-2 यानी कि लगभग 100 किलोमीटर के एरिया में सिर्फ 1 या 2 दुकानें मिली हमें, छोटी छोटी। और अभी तक टोटल 4-5 दुकानें मिली हैं। मेन सर्विस सेंटर हमें एक मिला है, या तो इसमें था, श्रीनगर में था, या फिर लेह में मिला, और अभी आगे देखते हैं कहाँ मिलेगा। तो मेन रॉयल इनफील्ड के नहीं हैं। हाँ हाँ दिखाई दे रहा है, वो आगे साइड का एरिया दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, और कितना दिखा रहा है, 5 किलोमीटर। चल चल खींच दे। ये कौन सा आ गया, ये भी एक होम स्टे ही है यहाँ पे भी। ठीक है ठीक है, चल चल। तो भाई इसलिए अपनी बाइकों का मेंटेनेंस सबसे पहले है। तो भाई दोस्तों अभी हम लगभग पहुंच चुके हैं पेंगोंग लेक के पास, और सामने मेरे को लग रहा है यही वो जगह है जहाँ, क्योंकि काफ़ी रश नज़र आ रहा है मेरे को, और आगे आप देख ही रहे होंगे कि बहुत सारे राइडर्स का कोई ग्रुप है इनका, वो भी जा रहा है। तो
लगभग भाई राइडर्स इतने आए हुए हैं लद्दाख के अंदर, बहुत ज़्यादा संख्या में। और मैक्सिमम राइडर्स वो हैं जो यहाँ से रेंटेड बाइक लेते हैं, वो अपने उसमें ग्रुप के साथ आते हैं, जो आजकल ये चले हुए हैं पैकेज वगैरह। तो मैक्सिमम बंदे हैं पैकेज वाले, जो पैकेज उठाते हैं और उसके बाद उनको वहाँ से या तो मनाली और या फिर लेके आया जाता है डायरेक्ट, और वहाँ से फिर वो बाइकें लेते हैं। वो उनकी ऑलरेडी पहले बुक हो जाती हैं, वो रेंटेड बाइकें होती हैं, और वो बाइकें लेकर के फिर वो पूरा इस पैच को करते हैं, क्योंकि उनका एक अपना कुछ अलग सा एजेंडा बना हुआ है कि अगर ले से अगर बंदा बाइक उठाता है तो वो पूरा पैच करके मनाली में बाइकों को छोड़ देगा। और मनाली उनका कोई ग्रुप है, वो मनाली से जो उठाएगा वो ले छोड़ेगा, ले से जो उठाएगा मनाली छोड़ेगा। तो इनके आपस में वहाँ ऑफिस वगैरह हैं जो ये रेंट पे बाइकें देते हैं, तो यहाँ की बाइकें वहाँ चली जाती है, वहाँ की बाइकें इधर चली जाती हैं, तो बराबर सा मेंटेन रहता है। तो इनके पास बाइकों की कमी नहीं है, काफ़ी बाइकें रखते हैं। तो यहाँ तो लगभग 70 से 80% रेंटेड बाइकें हैं, 20% ही वो राइडर्स हैं जो अपनी बाइकों पे आते हैं। 20 भी नहीं है मेरे हिसाब से, कमी है, लेकिन क्या है मैक्सिमम 70-80% रेंटेड वाले हैं जो यहाँ पे आते हैं, चाहे कोई बाई एयर आता है या कोई बाई बस आता है, और यहाँ से फिर रेंटेड लेते हैं। उनकी नंबर प्लेट ब्लैक होती है, देखो पीछे दिखा भी दूँगा, इनकी नंबर प्लेट देखो, ये दिखाता हूँ आपको, ये देखो इनकी नंबर प्लेट ब्लैक है, हमारी वाइट है, इनकी ब्लैक है। जो रेंटेड बाइक है ना, इनकी नंबर प्लेटें ब्लैक है, हमारी है वाइट, और इनकी है ब्लैक। तो भाई अब हम लगभग पहुंचने वाले हैं उस गांव के पास, जहाँ से नहीं देख के भाई आगे ये है टूटा हुआ, तो ये कुछ बना रहे होंगे पुलिया वगैरह साइड से, आराम से रोडिया है, आराम से। हाँ ठीक है, चलता रहे। हाँ आगे देख, मेरे को दिखाई दे रहा सामने, हाँ वही है ना, देख तू अपने उसमें मैप में देख कितना दिखा रहा, 2 किलोमीटर। चल। हाँ ठीक है, चलता रहे। हाँ ये जो दिखाई दे रहा है यही तो है। हाँ ठीक है, चलता रहे। पहले ये देख लिए। हाँ पहले रुकने का व्यवस्था देखना है। दिखाई दे गया? ठीक है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पेंगोंग, कौन सा, मीरक गांव के पास, और अब हम अपना यहाँ पे रुकने की व्यवस्था देखेंगे। ओके पहुँच गए हैं हम। ये सामने पेंगोंग लेक है, और ये देखो भारत का तिरंगा लहरा रहा है यहाँ पे। अब ये वो स्कूटर खड़ा हुआ है 3 इडियट वाला, और ये वो 3 इडियट के 3 जहाँ खुजली करते हैं वो हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सीधे हम डायरेक्ट आगे हैं, उस पे कमरे पे सामान रख करके अब सुनील हेलो हाय कर रहा है। तो भाई, तो दोस्तों अभी सुनील भी यहाँ अपनी वीडियो बना रहा है और वो कुछ बोल रहा है। अब देखते हैं वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। ओह ये भी अपना पूरा डिस्प्ले दिखा रहा है। तो अभी भाई हवा बहुत तेज़ चल रही है यहाँ पे। अब हम निकलेंगे यहाँ से सीधे। अभी हम खड़े हैं पेंगोंग लेक।
जिसका नज़ारा मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले तो बैक व्यू का सीन दिखा देता हूँ। ये पैंगोंग लेक के पीछे का एरिया है, यहाँ पे पूरे पहाड़ों पे बर्फ है। और ये है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक की लहरें जैसे समुद्र की लहरें उठती है, वैसे पैंगोंग लेक की लहरें उठती है, देख रहे हैं। और एक सीन मैं और को दिखा रहा हूँ, जो 3 इडियट फिल्म बनी थी, उसमें जो ये सीन दिए थे, या यहाँ का वो व्यू है जहाँ पे 3 इडियट फिल्म शूट हुई थी। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये तो खैर इन्होंने वैसे लगा रखे हैं, लेकिन इस एरिए इसलिए लगाए हैं कि उनके उसमें याद में कि 3 इडियट फिल्म यहाँ शूट हुई थी। ये अपना भारत का तिरंगा झंडा बड़े मस्ती से लहरा रहा है। और एक सीन सामने का मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा है। देख रहे हैं हट्स वगैरह बने हुए हैं, हवा बहुत तेज चल रही है। ये जो स्कूटर जो 3 इडियट फिल्म में दिखाया गया है, ये स्कूटर उसी के उसमें यहाँ रख करके डिस्प्ले किया हुआ है। और वो टोपी भी, हेलमेट जो करीना कपूर ने पहना हुआ है। अभी आप ये है पैंगोंग लेक, ये है होम स्टे बैक साइड में। और हम जहाँ रुके हुए हैं, हमारा होम स्टे शायद यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है हमारा होम स्टे, नहीं तो मैं दिखा देता। ऊपर की तरफ है जहाँ हम रुके हुए हैं। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और ठंडी भी बहुत ही ज़्यादा है। ऑक्सीजन का लेवल कम है, सांस चल जाती है। चाचा ओली जो गाना था ना पिछवाड़े खुजली करता था, चाचा ओली। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। कितना सुंदर व्यू है। पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक। ये मिस्टर सुनील है जो पैंगोंग लेक के ऊपर चहलकदमी कर रहा है। देखो क्या मस्ती कर रहा है। अरे वाह, क्या नज़ारे हैं। वेरी गुड। अभी ज़्यादा पानी की बात नहीं करना। ये है होम स्टे पैंगोंग में भी। ये हमारा रूम है, देख लो कितना अच्छा रूम है। ये देखिए वॉशरूम और बाहर का नदी का भी और पहाड़। देखो और अभी छत देखिए, मॉडलिंग जीना। आ जाइए भाई,
यहाँ पे बेड मिला था और इस बेड में एक आधे फीचर है, आधा गद्दा और आधा उस साइड है, सॉकेट लगी हुई है ये रही, और एक ये सॉकेट लगी हुई है इसमें। बेड गर्म करने का ये देखिए हाई और लो, टॉप फुट, हेलो लो, हाई। मेरा कर देना पहले। एक मिनट, ये हाई पे मैंने करके छोड़ दिया है। अरे रुक जा, पहले बिस्तर गरम कर लेने दे। मैं चलिए इसमें नीचे सीट भी चली है। ये देखो, हाँ ये फुट वाले हैं, केवल फुट पे सेट कर रखा है। टॉप पे है, ये फुट पे है, ये लो पे है, ये हाई पे है। आई पे कर दे। हाई पे कर दिया, हाई पे